अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सरफराज चौधरी के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू बहुत ख़ास है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ख़ास होने वाला है और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखिएगा। और कुछ हिंदुस्तान के लोग जो हैं जिनमें कुछ टेलीविज़न एंकर हैं, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है कि वो जर्नलिज्म में कहाँ से आए। तो जब हम इस चीज़ पे मालूमात हासिल करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका ये जो है आर्मी से है। और कुछ अलग ऐलान जो है वो अपना जो है उन्होंने पब्लिश किया हुआ नाम, उनमें और बहुत सारे लोग जो तजियाकार हैं तो वो हिंदुस्तानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर बैठ के वो प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करते हैं और वो अपने प्रोग्राम को करते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के हवाले से मुसलसल चंद लोग जो हैं वो स्पेशल बैठे हुए हैं और हिंदुस्तानी एरिया से जो है वो सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं और हमारे जो लोग हैं दुनिया भर में जो पाकिस्तानी हैं उनसे उनकी जहन साजी कर रहे हैं। वो किस तरह से कर रहे हैं मैं शवाहिद और डॉक्यूमेंट की सूरत में जो है अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के सामने और तमाम इंसानों के सामने मैं अपनी बात को रख दूंगा और बाकी फ़ैसला करना जो है वो आपका काम है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर जो है वो मेरे साथ कनेक्ट रहें ताकि आपको मालूमात मिल सकें जो अब तक आपको नहीं मिली। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सर्च नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बराए मेहरबानी इसे आप सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको मेरे तमाम प्रोग्राम के नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मौसूल होते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि गौरव आर्या, मेजर गौरव आर्या जो हिंदुस्तान के मेजर हैं, रिटायर्ड, और एज ए तजियाकार जो है और एज ए एंकर पर्सन जो है वो एक अपना न्यूज़ चैनल के एक चैनल है हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके साथ वो अपना उनका वहाँ प्रोग्राम करते हैं और उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ यूट्यूब चैनल भी है इनका और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे ये इंग्लिश में और उर्दू में जो है ये पाकिस्तान के लोगों के साथ बातचीत करते हैं बराह रास्त और अपना नुक्ता नज़र जो है और इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं उनको अंदर से निकाल के लाते हैं और बड़े काबिल आदमी हैं। तो अब इन्होंने कुछ ऐसे सवालात उठाए थे हमारी नेशन के बारे में और ये हमारे दिफाई इदारों के ख़िलाफ़ हैं। हमारे सलामती के जो इदारे हैं उनको नहीं मानते और पाकिस्तानी लोगों को कहते हैं कि ये सही नहीं है और हिंदुस्तान के जो सलामती के इदारे हैं और दिफाई इदारे हैं वो सही हैं। और जो मेजर गौरव आर्या साहब हैं और एक हमारे गद्दार वतन जो है
वो है तारिक फ़तेह साहब, उनको भी वो भी जो है दिल्ली में दिल्ली टाइम के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें भी उर्दू और इंग्लिश के अंदर वो पाकिस्तानी सार्फिन और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं सारिफ जो है हमारे पाकिस्तानी, उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं मेरी नज़र से जो गुजरे, और सबरंजम स्वामी जो है, और ये इनकी जो राय, इनकी जो हतमी राय आती है हमेशा वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ आती है, और इनका टारगेट हमेशा ये जो कर रहे हैं गुफ्तगू के दौरान स्पेशल जो है वो जो है कराची, बलूचिस्तान और इस्लाम से जुड़े हुए जो हमारे मजहबी अकायद हैं जैसा कि जिहाद वगैरह, तो उसे बड़े अजीबो गरीब अंदाज में ये अपने ख़यालात का इज़हार करते रहते हैं। तो इन्होंने कुछ सवालात ऐसे उठाए कि बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी हम हिंदुस्तान के लोगों की कदर करते हैं, और हमारी जो तर्ज फ़िक्र है इस्लाम ने जो हमें दी है, और जो हमारे पाकिस्तान का जो आइन है उसने जो हमें आज़ादी दी है, और पाकिस्तानी आइन ने जिस तरह से तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दिया है इस्लाम की रोशनी में, वो हमारे दिल में और नस नस में उतरी है। और मेजर गौरिव आरिया और तारिक फ़तेह इस चीज़ को नहीं समझ पाए, और वो हमसे ज़बरदस्ती, एक जबर हो रहा है बहुत। इंसान एक राय देता है और दूसरे की राय का भी एहतराम करता है, लेकिन मेजर गौरिव, मैं हिंदुस्तान के सब लोगों की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में भी अच्छे बुरे हैं। बहैसियत जर्नलिस्ट में इन्वेस्टिगेशन की चीज़ों में नहीं जा रहा है हिंदुस्तान से मुतल्लिक, बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं कुछ सवालात जो मेजर गौरिव आरिया ने उठाए पाकिस्तान से मुतल्लिक, कराची के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से, और हमारे जो सलामती के इदारे हैं उनके हवाले से ये सवालात उठाते रहते हैं। और इंतहाई दुख की बात यह है कि इनको अपने मसाइल नज़र ही नहीं आ रहे, दिफाई और सलामती के जो मसाइल हैं और अंदरून खाना जो सियासी मसाइल हैं, जो कौमों के मसाइल हैं, ये उनसे भाग कर, सरफ़ नज़र कर ये पाकिस्तान के अंदर जो है इनकी नज़रें क्यों हैं, और पाकिस्तानी लोगों को डिक्टेट करना और गाइड लेक्चर देना। तो ये तमाम चीज़ें इस मौजू के अंदर ज़हर बहस आएंगी, और बिलखुसूस कुछ ऐसे सवालात हैं, इन्होंने हमसे सवाल मांगे थे और वो सवालों के जवाब भी हम इनको देंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। और कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो 78 सालों में हिंदुस्तान के लोगों ने उठाए हैं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 से, और हम भी आज़ाद हुए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे सवालात के जवाबात हिंदुस्तानी आज तक ढूंढ रहे हैं मेजर गौरिव आरिया, और उनको अभी तक नहीं मिले। तो उनमें से बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन चंद सवालात जो हैं वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप पहले बता दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपने कुछ सवालात हमसे किए हैं
कि पाकिस्तान जो है वो उसका बंटवारा जो है वो पाकिस्तान सही हुआ ही नहीं है, साजिश थी आपके बकूल। और ऐसा था ही नहीं, आप तो बहुत हमारे साथ अच्छे थे और आपने जो हमारे साथ रवैया बनाया हुआ था वो रवैया तो बहुत दोस्ताना था बकौल आपके। आप एक बहुत अच्छे इंसान थे, हिंदुस्तानी जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान थे। और मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में जो मुसलमान हिजरत की उन्होंने वो अच्छे नहीं थे बकौल आपके, ठीक है जी, मान लिया। लेकिन आप भी नहीं थे, मैं भी नहीं था उस वक्त, और हमारे बुजुर्ग थे जो गुजर चुके। मेजर गौरव आर्या, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर आप दिल्ली फसादात का आपने जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब है हमारे, हार्दिल अजीज़ हैं, आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन कर ली, आपने उनकी ज़ात से जुड़ी और उनके जो भी उनकी ज़ात से जुड़ी चीज़ें हैं उन पे आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली और बाल की खाल में चले गए आप और चीज़ें निकाल के रख दी आपने। मेजर गौरव, दिल्ली फसादात किसने करवाए, इसमें किसका हाथ था? इस बारे में आपने कोई काम नहीं किया। आप इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, आपके इतने ज़राए हैं, आप कराची में जो है 15 घंटे के अंदर आप चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, आपने बताया। लेकिन दिल्ली तो आपकी आंखों के सामने है, आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली फसादात किसने करवाए और क्या वजह थी दिल्ली के फसादात हुए? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया के तहकीकाती एजेंसियों को पता है, सिविल और मिलिट्री दोनों, और उसमें आईएसआई का कोई भी नामो निशान नहीं था। दिल्ली फसादात किसने करवाए मेजर गौरव आर्या? वो बीजेपी के कौन से रहनुमा थे? सिर्फ आप जुर्रत का मुजाहरा कर लीजिएगा और आप बीजेपी के उन रहनुमाओं को जिनको पूरी दुनिया ने देख लिया, एक्सपोज हो चुके हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये नारा लगा के और दिल्ली फसादात करवाया आपने बीजेपी ने। कौन से, मेरे पास तो पूरी डिटेल है यहाँ पर, कौन कौन मिले हुए और कौन से मीडिया चैनल जो एंकर हैं उन्होंने उनके साथ मिलकर काम करवाया। तो मेजर गौरव आर्या, इन तमाम कामों में तो आईएसआई और पाकिस्तानी फौज नहीं थी, लेकिन वजूहात ये है कि ये क्यों हुए और जहालत की क्या इंतहा थी। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसाद वाला मुसलमान ने कोई चीज़ नहीं की थी। मुख्तलिफ सियासी प्लेटफॉर्म से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एक रीज़नेबल चीज़ का, कि जो आपने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो बीजेपी लेके आई है उसमें मुसलमानों का भी डालें कि अगर कोई मुसलमान भी वहाँ से बैरून मुल्क से आना चाहते हैं मुसलमान, तो वो ज़रूर आ सकते हैं। लेकिन आपने मुसलमानों को हटा के तमाम मज़ाहिब के लोगों को शामिल कर लिया था, बिलखुसूस हिंदुओं को, कि जो सताए हुए हिंदू हैं पाकिस्तान, ये स्पेशल आपने स्पेसिफिक बनाया था। उसमें इंसानों के किसी मज़हब का ताल्लुक नहीं था, सिर्फ आपने हिंदू, इंसानों के जो मज़हब होते हैं, सेकुलर स्टेट है आपकी, लेकिन आपने इंसानों के मज़ाहिब जो हुए
जो मज़ाहिब हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया आपने। मुसलमान हैं, आपने मुसलमानों को दीवार से लगाने के लिए ये अमेंडमेंट, जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है, ये मेरी राय में, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपने खुद फैसला करना है कि जुल्म की हद तक जुल्म नहीं है। आप कहते हैं कि मिलिट्री कभी भी इन्वॉल्व नहीं होती हिंदुस्तानी सियासी मामलात में और अवामी मामलात में, लेकिन आपकी राजनीति जो है वो इंसाफ दे पाती है आम जनता को, दिल्लतों को इंसाफ दिया उन्होंने। ये सवालात जो है आपसे करने से पहले आपके सवालों के जवाब देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं समझता, मैं हकीर सा आदमी, फ़कीर हैं हम लोग, हम इस्लाम से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं मुसलमान होने के नाते, कि आप जो कहते हैं कि ये जिहादी हैं मुसलमान, पाकिस्तानी जो है ये जिहादी हैं, दुनिया भर में जिहाद ये करते हैं, और आप हिंदू जो हैं वो बहुत, हिंदू धर्म के बारे में हम कभी भी नहीं सोचते कि कोई हिंदू धर्म जो है वो इंसानों का धर्म है, आपके आदमियों का। और हम, इस्लाम ने हमें जितने भी मज़ाहिब हैं उनका एहतराम जो है हमें इस्लाम ने सिखाया। जब हमने इस्लाम कबूल कर लिया, हमारे आबा अजदाद और हम तक मुंतकिल हो गया, जब हमने इस्लाम को सीखा तो उसकी जब रोशनी अंदर मिली तो मेजर गोरिफ, इस्लाम की रोशनी जब अंदर है, अंदर रोशन हो जाता है बल्ब, जब रोशनी पहुंच जाती है अंदर तो फिर जगमग हो जाता है। तो इंसानों का कोई भी मज़हब है, इस्लाम ने हमें सिखाया कि हम उनके साथ रह सकते हैं, चल फिर सकते हैं, और उन इंसानों की हम उनके साथ भलाई कर सकते हैं, उनकी जान को बचा सकते हैं। इंसानियत को यानी कि बचाना भी जो है ये इस्लाम ने हमें सिखाया। तो कुछ सवालात ऐसे थे आपके गौरव वालिया। एक सवाल तो ये था कि पाकिस्तान जो है ये साजिश से बना है, साजिश की गई, अंग्रेज़ की साजिश थी। तो मेजर गौरव आर्या, आप मुझे ये बताइए कि बरतानिया अंग्रेज़ राज से निजात की पहली कोशिश, वो तो सूअर की चर्बी से बुलेट बनाते थे, और हिंदुस्तानी जो हैं उनको जिहाद का पता नहीं था, और हिंदुस्तानी जो नौजवान हैं, मुसलमान, सिख और हिंदू, आप मेजॉरिटी में थोड़े ज़्यादा थे हिंदू, तो हमारा खाना पीना था, हम आपको देख रहे थे, हमारे बुजुर्गों ने बताया, देखते थे, खाना पीना उठना बैठना साथ था सब। लेकिन जब बरतानवी सरकार ने, अंग्रेज़ सरकार ने सूअर की चर्बी से गोली बनाई, गोली का खोल बनाया, और वो सूअर की चर्बी जो है, सूअर को आप पसंद नहीं करते, सूअर की चर्बी को, यानी सूअर से हाथ लगाना आप शुभ शुभ समझते हैं आप, ये आपका मजहबी अकीदा था, और हमारा भी इसी तरह से है कि हम इस जानवर का नाम लेना भी गवारा नहीं करते। तो उस सूअर की गोली की जो चर्बी है उससे आपको इख्तलाफ था कि ये हम पे ही चलाएंगे और नष्ट हो जाएगा हमारा जिस्म। जो भी मुजरिम है या जो भी हैं क्रिमिनल, जब ये उन पर चलाएंगे तो उनका जो वजूद है वो नष्ट हो जाएगा, नष्ट। तो मुसलमानों ने सबसे पहली तहरीक जो है जद्दोजहद आज़ादी हिंदुस्तान की, उस वक्त सबसे मतलब पहले जो है वो मुसलमानों ने जिहाद का आगाज़ किया, जिसमें आपके भगत सिंह,
बहुत बाद में शामिल हुआ। आप उन्हें बहुत अपना हीरो मानते हैं। और इसी तरह से बहुत नौजवान हैं मुसलमान, वो बहुत मुमताज़ हैं। तो जद्दोजहद आज़ादी जो है वो उसका आगाज़ जो है मुसलमान ने किया बड़े सलीम में, अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ राज के खिलाफ। लेकिन उस वक्त आप मुसलमानों की नफरत में हिंदुस्तानियों के अपना अंग्रेज़ साम्राज्य के साथ मिल गया। और उलमाए कराम को दरख्तों पे लटका लटका के उनको फांसियाँ दी गई, ढूंढ ढूंढ के, चुन चुन के। उनके घर तक पहुंचाने वाला, उलमाए कराम के घर तक पहुंचाने वाला अंग्रेज साम्राज्य को कौन था? और वो नौजवान मुसलमान जो हैं, जिनकी लाशें हिंदुस्तान के हर दरख्त पे जिनकी लाशें लटकी हुई हैं और सवाल पूछती हैं आपसे कि हमने तो हिंदुस्तान को आज़ाद कराना था अंग्रेज साम्राज्य से, लेकिन हमारी पीठ में छुरा घोंपने वाले कौन लोग थे? फिर उसके बाद क्या हुआ? मेजर गौरी, उसके बाद अनगिनत ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। आप गाँव को माता मानते हैं और हम आपकी इज्जत करते हैं और आपके इस जज्बे की कदर करते हैं, मजहबी जज्बे की। और जब आप मंदिर में इबादत करते थे तो हम आपका पहरा देते थे। हम ये मिसालें हमारे बुजुर्गों ने हमें बताई है कि जब ये मंदिर में इनके जब मजहबी प्रोग्राम का इनेकाद होता था तो हम इनकी रखवाली करते थे, इनकी हिफाजत करते थे और ये हम पे गर्व महसूस करते थे। तो मेजर गौरी ये जो है बाबरी मस्जिद, इस पे एल के आडवाणी साहब और भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे लश्कर को लेके राजनीति, आप कहते हैं ना कि आप हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद अगर तोड़नी थी आपको तो एक तरीकाकार है, जिस तरह कोर्ट का तरीकाकार होता है, जत्थे के जत्थे लेके आप और आपने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। जो धर्म है, आप जो हमारा मज़हब है वो तो दिल में है हमारे, अल्लाह का जो घर है वो तो हमारा दिल है। बज़ाहिर आपको अल्लाह का घर नज़र आ रहा है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, उस घर से ज़्यादा अजीज़ अल्लाह का घर जो है वो दिल है। उलमाए कराम ने, बुजुर्गों ने, सब ने बताया हमें। तो बज़ाहिर आपने बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी, हमारे दिल तोड़ दिया कि इतना मतलब आप जो है इंतहा पसंद हो जाते हैं कभी कभी। तो इसी तरह से गाँव माता के नाम पे मस्जिद आपने धर्म जो इंतहा पसंदी है, इंतहा पसंद सोच की वजह से आपने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। और इसी तरह से वाक़यात भरे पड़े, तारीख इस चीज़ की शाहिद है कि आपने गाँव माता के नाम पे निहत्ते गरीब मुसलमानों को आपने जान से मार दिया, आपके लोगों ने, जो कि शऊर नहीं रखते। और भरमार है हिंदुस्तान में ऐसे लोग, ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में आम है। मेजर गौरी, और आप अपने आप को इंसान मानते हो और बोलते हैं भारतीय आर्मी जो है ये बहुत अच्छी आर्मी और पाकिस्तान आर्मी अच्छी नहीं है। मेजर गौरी, आपने शपथ ली हुई है कि ज़िंदगी भर जो है भारतीय आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा और देश के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान का जो जर्नल है, पाकिस्तान के जो जर्नल है, ये पैसा कमा के और बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं। मेजर गौरी, आपको पता ही नहीं है कि बड़े बड़े जर्नल यहाँ मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। मेजर कर्नल और मेजर जनरल की जो बात ही अलग है। और मस्जिदों की बाथरूम की सफाइयाँ करते हो। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसको आप रीचेक कर लीजिएगा और रिसर्च कर लीजिएगा। एक ब्रिगेडियर थे रायवंड के अंदर, हमारा बहुत बड़ा तबलीगी मरकज़ है, तो वहाँ पर
बाथरूम की सफाई कर रहे थे कुछ लोग, तो एक साहब गए और उन्हें वॉशरूम जाना था। उन्होंने कहा कि भाई कितना टाइम लगेगा? उन्होंने बोला सर बस जनाब बस 2 मिनट इंतज़ार करना, थोड़ा 1 मिनट ऊपर हो गया। तो वो नाराज़ हो गया और उन्होंने कहा आप जानते नहीं हैं, आप साइड पे हो, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ, आप साइड पे हो जाए। क्योंकि इमरजेंसी ऐसी थी उन्हें, और वो तकलीफ़ जो है वो अल्लाह और वही जानते थे जो उन्हें वॉशरूम जिनको जाना था। थोड़ी सी इंसान से हो जाती है। तो वो जो खिदमत में मामूर थे उन्होंने बोला जी बस मैं हटता हूँ, बस वो सामान उठाने वाले थे। तो बोला भाई तुम मुझे जानते नहीं हो कौन है। वो समझे नहीं, थोड़ा सा हटो पीछे। तो उन्होंने वॉशरूम कर लिया। वॉशरूम करने के बाद वापस आए तो जिनको बुरा लगा, जो खिदमत में मामूर थे वॉशरूम की सफाई पे, तो उन्होंने कहा ठीक है वॉशरूम से आने बाहर। तो आगे जब जाने लगे तो वो उन्हें कहने लगे कि मिस्टर आपने जाते हुए मुझसे कहा कि आप जानते नहीं हैं मैं कौन हूँ। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे माफ़ी चाहता हूँ, उस वक्त मैं इमरजेंसी में था। माफ़ी मांग ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर हाथ रखा कंधे पे। तो वो देखने लग गए, वो जो वॉशरूम गए थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं आप कौन हैं। उन्होंने कहा मैं जो ब्रिगेडियर हूँ, आधे सर्विस पाकिस्तान आर्मी। निहायत अदब से बात की उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। तो ब्रिगेडियर साहब जो है वो सल्यूट करने लगे। बोला सॉरी सर। बोला नहीं, आप बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और मुझे फ़ख्र है आप पे। लेकिन आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ऐसे सवालात उठाते हैं कि जिनके जवाबात हमारा बच्चा जो है पूरी दुनिया का, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जो इंसान हैं उनके बच्चे भी दे सकते हैं। तो मेजर गौरव आप इतने एक्टिविस्ट क्यों हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिंदुस्तान के? आप फ्रेंडली बात क्यों नहीं करते? आप ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? आप ज़मीन के टुकड़ों की जंग क्यों कर रहे हैं? आप हमें और पाकिस्तान आर्मी को, हमको, पाकिस्तानी इंसानों को हटा के आपको ज़मीन के टुकड़े से क्या करना है? भारतीय पंजाब एक ज़मीन का टुकड़ा आपके पास है, लेकिन उनकी जो रूह है, दिल है, सिख आपसे नाराज़ है। तमिलनाडु के लोग जो हैं आपसे नाराज़ हैं। नागालैंड के लोग आपसे नाराज़ हैं। कश्मीर के इंसान आपसे नाराज़ हैं। आप ज़मीन का टुकड़ा लेके बैठे हुए, जो इंसानों का दिल का टुकड़ा है वो आप। कश्मीर में पुलवामा हुआ आपका, और 6-8 लाख फौज है आपकी। टोटल पाकिस्तान की फौज इतनी नहीं है। पुलवामा वाकया 8 लाख फौज। आप कह रहे हैं आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी नहीं है, इन्होंने खुद बनाई हुई। हम नहीं मानते, हम हैं राह, और हिंदुस्तानी फौज जो है दुनिया की नंबर 1 फौज। आपने बोला है 4 दिन पहले बोला है, आप 4-5 दिन के अंदर बोला है गौरव, मेजर गौरव। पुलवामा 8 लाख फौज है आपकी कश्मीर के अंदर। 1 करोड़ से कम आबादी है, 1 करोड़ के करीब आबादी है कश्मीरियों की। तो मेजर गौरव, पुलवामा का वाकया, इंटेलिजेंस इतनी है आपकी, आप दुनिया की नंबर 1 फौज है भारतीय आर्मी। पुलवामा का वाकया कैसे हो गया? 8 लाख फौज, रकबे के एतबार से बहुत छोटा हिस्सा। पाकिस्तान रकबे के एतबार से बहुत बड़ा है, 22-24 करोड़ की आबादी, और 6 लाख से कम, 7 लाख से कम फौज है। इतनी यानी कि बड़ी फौज आपने कश्मीर में रखी है, और पुलवामा का वाकया हो गया। और सवाल आप
आप जो है सवालात पाकिस्तानियों से उठाते हैं आप, वो कहते हैं आईएसआई ने करवाया। सवालात के जवाबात, पुलवामा के सवालात क्यों हुआ? 8 लाख की फौज है आपकी,